कभी सोचा है कि क्या मुझे ये करना चाहिए? ये सवाल चाहे छोटा हो या बड़ा, हम सब रोज खुद से पूछते हैं। सही क्या है? ये सवाल हमें हमेशा घेरता है। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि फिलॉसफी हमें सही और गलत को समझने के दो बिल्कुल अलग रास्ते कैसे दिखाती है। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या झूठ बोलना हमेशा गलत होता है? क्या तब भी जब किसी की जान बचानी हो, या बस किसी दोस्त को बुरा महसूस ना हो इसलिए बोला गया छोटा सा झूठ? मन में कश्मकश होती है ना? बस यही कश्मकश एथिक्स यानी नीति शास्त्र की जड़ है। और आज हम इसे सुलझाने वाले दो मुख्य तरीकों को समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम एथिक्स की बेसिक बातें समझेंगे। फिर हम इसके दो सबसे बड़े सिद्धांतों को जानेंगे, एक जो नतीजों पर ध्यान देता है और दूसरा जो कर्तव्य पर। और आखिर में हम देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी हम सही और गलत की बात करते हैं तो हम असल में फिलॉसफी की एक बहुत ही खास ब्रांच की बात कर रहे होते हैं, और इसे ही कहते हैं एथिक्स या नीतिशास्त्र। तो एथिक्स यानी नीतिशास्त्र फिलॉसफी का वो हिस्सा है जो हमारे एक्शंस को जांचता है। ये तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत। ये शब्द ग्रीक शब्द एथोस से आया है, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर या आदत। तो एक तरह से एथिक्स ये स्टडी करता है कि हमारे काम और हमारी आदतें नैतिक रूप से सही हैं भी या नहीं। लेकिन एक बात समझनी होगी, एथिक्स कोई फिजिक्स या बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट नहीं है। इसका काम बहुत ही यूनिक है। और यहां एक बहुत बड़ा फर्क है। ज्यादातर साइंस जैसे फिजिक्स हमें बताती है कि दुनिया कैसी है, वो सिर्फ फैक्ट्स बताते हैं। लेकिन एथिक्स ये हमें बताता है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। मतलब ये सिर्फ वर्णन नहीं करता, बल्कि एक नैतिक स्टैंडर्ड सेट करता है। तो संक्षेप में एथिक्स क्या है? ये अच्छाई की स्टडी है। ये सिर्फ उन्हीं कामों को देखता है जो हम अपनी मर्जी से करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एक साइंस भी है, क्योंकि इसमें नियम है, और एक आर्ट भी है जो हमें एक बेहतर जिंदगी जीने की कला सिखाती है। अब आते हैं मुद्दे पर, एथिक्स की पहली बड़ी थ्योरी। और ये थ्योरी ना एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछती है, जो मैं कर रहा हूं उसका नतीजा क्या होगा? इसका एक फैंसी नाम है टेलीलॉजिकल एथिक्स। ये ग्रीक शब्द टेलोस से आया है, जिसका मतलब होता है गोल या लक्ष्य। मतलब इस सोच के हिसाब से कोई भी काम अपने आप में सही या गलत नहीं होता। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसका अंत में नतीजा क्या निकलता है। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, यानी साध्य ही साधन का औचित्य है। ये टेलियोलॉजिकल सोच का मूल मंत्र है। मतलब अगर आपका लक्ष्य अच्छा है तो उस तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया गया रास्ता भी सही माना जा सकता है। अब इस सोच के भी कई फ्लेवर्स हैं। सबसे मशहूर है उपयोगितावाद। मतलब वो काम करो जिससे से ज्यादा लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हो। फिर आता है सुखवाद, जो मानता है कि खुशी ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। और एक है आत्म साक्षात्कार, जो खुद के विकास को सबसे ऊपर रखता है। तो ये तो हुई एक बात। अब चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एक ऐसी सोच जो कहती है, रुको, नतीजों की परवाह मत करो, बस ये देखो कि तुम अपना फर्ज निभा रहे हो या नहीं। इसे कहते हैं डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। ये भी ग्रीक शब्द डियोन से आया है, जिसका मतलब है ड्यूटी या कर्तव्य। और इस थियरी के लिए कुछ चीजें बस सही हैं या बस गलत हैं, बात खत्म। नतीजा चाहे कुछ भी हो। जैसे झूठ बोलना गलत है तो वो बस गलत है। और इस सोच को सबसे बेहतरीन तरीके से समझाया है महान फिलोसोफर इम्मानुएल कांट ने। उनका कहना था, ड्यूटी फॉर ड्यूटीज सेक, कर्तव्य के लिए कर्तव्य। मतलब आप सही काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो सही है, न कि किसी इनाम के लिए या सजा से बचने के लिए। तो इस दुनिया में नियम ही सब कुछ है। रूल्स आर किंग। नतीजा क्या होगा इससे कोई लेना देना नहीं। अगर सच बोलना एक नैतिक नियम है तो आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, भले ही इससे किसी को बुरा लगे या कोई और नुकसान हो जाए। तो अब तक हमने दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए देखे। चलिए अब इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें असल में फर्क क्या है। ये सिर्फ दो थ्योरी नहीं है, ये सोचने के दो अलग अलग यूनिवर्स हैं, दो अलग दुनियाएं। एक की नजर हमेशा भविष्य पर रहती है कि नतीजा क्या होगा, और दूसरे की नजर सिर्फ अभी पर, कि अभी जो काम हो रहा है वो सही है या नहीं। तो ये रही पूरी कहानी एक साथ। देखिए फोकस कैसे बदलता है। एक का फोकस है नतीजों पर,
दूसरे का काम और नियमों पर। सिद्धांत भी एकदम उल्टा है। एक कहता है अंत महत्वपूर्ण है, दूसरा कहता है रास्ता भी सही होना चाहिए। और सोच का फर्क तो साफ है, क्या इससे अच्छा होगा बनाम क्या ये करना सही है। तो ठीक है, ये सब थ्योरी में तो अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? एक सिचुएशन सोचिए। कोई अपने दोस्त को एग्जाम में नकल करते हुए देखता है। अब एक डियोंटोलॉजिस्ट कहेगा, नियम तो नियम है, रिपोर्ट करो। लेकिन एक टेलियोलॉजिस्ट शायद सोचेगा, सबसे अच्छा नतीजा क्या होगा, दोस्ती बचाना या स्कूल के नियमों को बनाए रखना? अब यहां कोई आसान जवाब नहीं है, और सच कहूं तो असली एथिक्स की शुरुआत ही यहीं से होती है। सोचने वाली बात है ना?